हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय, जिसकी प्रश्नावली 4.4 तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। और आज की शुरुआत जो है प्रश्नावली 4.5 के लिए है, और जिसका टॉपिक आया है आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। आप ढंग से केवल 5 से 10 मिनट देखिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में ऐसा कोई सवाल नहीं हो जिससे ये ना लगे। पहले इसका नियम जानते हैं कि किस तरीके से हल होता है। जैसे समीकरण तो आपने हल किए होंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणनखंड विधि ना, ग्राफीय विधि। लेकिन आपको यहाँ पर जो समीकरण हल करना है उसका तरीका होना चाहिए आव्यूह विधि। बात समझ में आई ना? आव्यूह की सहायता से आप समीकरणों को हल करेंगे। और ऐसे ऐसे समीकरण आपको दिए जाएंगे, जैसे रूप में देता हूँ 3x3 का एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर, यहाँ पर मान लेता हूँ कैपिटल ए या यल मान लेता हूँ। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर यम, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर यन। 3 समीकरण दिए गए हैं और आपसे ये पूछेगा कि x y z का मान क्या होगा। समझ में आई बात? जब आपको 3 का आ जाएगा ना, 2 का बड़े आराम से आएगा। एक ही चीज सीखिए, किसके लिए? 3 के लिए सीख जाइए। परीक्षा में हर बार इस टॉपिक से एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? केवल आपको टॉपिक आसान करना है। तो ये 3 समीकरण दिए गए हैं, जिससे आपसे क्या पूछ रहा है कि आव्यूह विधि से इसका हल बताइए, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको 3 चीजें माननी है, ए बी और एक्स। क्या मानना है? ए बी और, देखिए ए जो मानेंगे तीनों है आव्यूह ही। आव्यूह ए जो होगा ना, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक होगा। जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है? a1, फिर b1, फिर c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3। ये रहा a का मान। ठीक, b का मान ज्ञात करेंगे। b का मान जो होगा वो इधर वाला होगा, जो आपको समीकरण के इस साइड मान के रूप में दिया होगा। क्या हुआ भैया? यल, यम और यन। समझ में आई बात? और x का जो मान होगा, जितने अक्षरों का आपको ज्ञात करना मान, जैसे यहाँ पर कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, तो x y z, ये 3 अक्षर यही x होंगे। पहली प्रक्रिया मानने की, कितना समझ में आया? सवाल में दिया जाएगा तो आपको ये 3 चीजें माननी है। सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे? x का मान। x का मान अर्थात किसका मान? x y z का मान। तो जो x का मान होगा, x बराबर a इनवर्स b। x बराबर क्या होगा? a इनवर्स b। याद रहेगा ये? पहले तो आप केवल इतना जानिए, उसके बाद बताते हैं किसको ज्ञात करना है, किसको ज्ञात नहीं करना, कौन संगत है कौन असंगत है। यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अब हेडिंग जो लिखा था, क्या लिखा था? आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का। आव्यूह का व्युत्क्रम ही तो लगा है, इनवर्स। इसका मतलब x का जो सूत्र है, x निकालने का जो तरीका है वो क्या है? a इनवर्स b है। समझ में आई बात? अब किस सिचुएशन में ये संगत होगा और किस सिचुएशन में असंगत होगा। जैसे अब मैं 10वीं और 12वीं दोनों को टॉपिक लेके चलता हूं। आपने a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 को प्रतिच्छेदी कहा था। 10वीं के लिए क्या था? ये प्रतिच्छेदी अर्थात इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब होता है एक हल, यही तो होता है। और अगर सिचुएशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का आता था, इसको क्या कहते थे? अनेक हल, अर्थात ये भी संगत ही था। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता था, इसको कोई हल नहीं से जाना जाता था। आज भी जानते हैं वही चीज ना, कोई हल नहीं अर्थात क्या होगा? असंगत। अर्थात हल होने की स्थिति को संगत कहते हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, और ना होने की स्थिति को क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। बात समझ में आई? अब आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पर x बराबर क्या है? a इनवर्स। तो x y z का एक मान होगा या अनेक मान होगा, अर्थात संगत होगा या असंगत होगा, यही दो झंझट फंसते हैं। तो अगर शारीरिक a का मान, क्योंकि इनवर्स ज्ञात करने के लिए शारीरिक चाहिए, इनवर्स का सूत्र आपको बताया गया होगा। a इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आना चाहिए, तभी तो इसका अस्तित्व है। शारीरिक a का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात कोई संख्यात्मक मान दिया हो आ जाए, तो इस x का जो मान होगा वो अद्वितीय अर्थात एक हल आएगा। उसका जो x का हल आएगा, मतलब x y z के केवल एक एक मान प्राप्त होंगे। बात समझ में आई? एक मान प्राप्त हुआ तो भी तो संगत हुआ ना भाई। इसका मतलब तो x बराबर a इनवर्स b का एक हल होगा।
अर्थात इसी कंडीशन किसकी कहते हैं, संगत होगा। समझ में आई बात। अब अगला है, यदि ये 0 प्राप्त हो जाए तो भी तो हो सकता है। जब 0 प्राप्त होगा तो आपको थोड़ा सा झंझट करना होगा। झंझट क्या है, तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये 0 नहीं आया तो ये होगा संगत। क्या होगा, लेकिन ये जो संगत है ना, ये अनेक हल वाला है। ये जो संगत है क्या है, ये अनेक हल वाला संगत है, अनेक हल। और अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये भी 0 आ गया, मतलब शारीरिक ए का मान भी 0 आया और a इंटू एडजॉइंट ए का मान भी 0 आया, तो ये होगा संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। अर्थात इसके अनेक हल भी हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकता है। क्या आपको इतना चार्ट समझ में आया। आपको क्या दिया रहेगा, 3 समीकरण ना, तीनों समीकरणों को किसके द्वारा हल करना है, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा हल करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x y z का मान ज्ञात करना है। अर्थात किसका मान हुआ, x का। x बराबर फार्मूला हमने क्या बताया, a इनवर्स। इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र है a एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं आया, अर्थात 0 के इक्वल में नहीं है, तो उसका एक हल होगा। x y z के एक एक हल आएंगे। समझ में आई बात। और अगर ये 0 आया तो हमें क्या निकालना है, फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। समझ में आई बात। अब ये दो सिचुएशन है, ये 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर नहीं आया तो संगत है, और अगर आ गया तो संगत और असंगत दोनों हो सकता है। बात समझ में आई ना। ये वाला संगत जो है वो अनेक हल के हैं, ये भी संगत है लेकिन अनेक हल वाला है, एक हल वाला नहीं है। मतलब एक हल की सिचुएशन यही है, और परीक्षा में आपके प्रश्न इसी से ज्यादा पूछता है। ये अगर पूछता भी एक छोटे नंबर में पूछता है, 1 या 2 नंबर में। समझ में आई बात ना। ये पूछता कि विस्तृत पूछता, क्योंकि इसी को तो हल करना होता है। इसका क्या है कि आपने लिख दिया, काम चल गया। क्योंकि अनेक हल में आप कितने हल ज्ञात करोगे, या कोई हल नहीं, तब तो झंझट ही खत्म है। समझ में आई बात। अब आपको मैं एक प्रश्न एक्सरसाइज का लेके समझाता हूँ। इसको लिखना है क्या, इसको लिखना हो पहले आप लिख लीजिए। देखिए अब 4.5 का पहला सवाल, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पूरा नहीं मिटाया ना। कारण ये है कि आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप रूप समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है, दिया गया x + 2y इज इक्वल टू 2, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, यही आपको दिया गया है। अब यहाँ पर केवल 2 अक्षर वाले हैं ना, ये तो आसान पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ या मान लेते हैं, माना a बराबर कितना होगा, x के साथ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, फिर क्या है 2, फिर भैया 2, और फिर कितना, ये मान हुआ a का। समझ में आई बात। बताइए b कितना होगा, b होगा 2, 3। समझ में आया। और x कितना होगा, x होगा x का और y। समझ में आई बात। आपको ज्ञात करना है x y का मान। और सॉरी, प्रश्न पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 1 से 6 तक दी गई संख्या समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तब तो और आसान है, केवल आपको बताना संगत है या असंगत है। बात समझ में आई ना। अब देखिए संगत असंगत के लिए वही हमने डिटर्मिनेंट बताया है, शारीरिक a का मान। तो शारीरिक a बराबर क्या हो जाएगा, इसी आव्यूह को शारीरिक में लिख दो, 1 2 2 3, यही तो होगा। अब बताइए शारीरिक a का मान कितना आया, 3 1 कम -2 दूनी, तो शारीरिक a का मान कितने के बराबर आया, -1 के बराबर आया। 0 तो नहीं आया है ना, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो संगत है ना। अगर 0 आ रहा है, फिर चेक करते हैं दूसरा वाला कंडीशन, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। बात समझ में आई ना। अभी तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिख दें, चूंकि डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, अतः या इसलिए क्या है, दिया गया समीकरण क्या है, संगत है। अतः समीकरण संगत है। समझ में आई बात। सरल है कि नहीं है। अब ऐसे ही इसका दूसरा है, दूसरा यहां लिख देता हूं। लिखा गया 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 4। ठीक है। यहां a बराबर कितना है, यहां a बराबर होगा 2 -1 1 और कितना भैया 1, यही होगा। मतलब हमें a से ही है, लेकिन फिर भी पूरा लिख देता हूं। b बराबर कितना होगा 5 4, x बराबर कितना होगा, x
वाई। समझ में आई बात? अब बताइए डिटर्मिनेंट ए कितना होगा। लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, 2 एक कम 2 माइनस और ये खुद माइनस, क्या बच जाएगा प्लस 1 एक कम 1 बराबर कितना आया 3। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 3 है तो इसका मतलब संगत है। संगत ही नहीं, इसका एक हल भी है, मतलब एक्स वाई का जो भी मान आएगा एक एक मान आएगा, अनेक मान नहीं आएगा। संगत में 2 संगत होते हैं ना, एक हल वाला संगत और एक अनेक हल वाला संगत। अनेक हल वाला संगत कब होगा, जब ये 0 आया और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कुछ अलग मान दे, तब वो अनेक हल देता है। समझ में आई बात इतनी? ये है 3। अतः चूंकि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण क्या है, संगत है, या समीकरण निकाय संगत है। समझ में आई बात? तीसरा शुरू करें इसको लिखेंगे आप लोग, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा प्रश्न है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है। तो पहले दूसरे की तरह है ना। यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर होगा 1 3 2 6, b बराबर कितना होगा 5 कॉमा नहीं 5 8, और x बराबर x y। सही है। अब बताइए डिटर्मिनेंट a कितना होगा। डिटर्मिनेंट a बराबर 1 3 2 6 बराबर 6 कम 6 माइनस 3 दूनी। अब ये 0 आया, समझ में आई बात? 0 आने पर हमें क्या निकालना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। समझ में आई बात ना? अब ये इससे क्लियर न होने वाला कि संगत है या असंगत है। फिर क्लियर करने के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें दिया है, दोनों का बाद में। पहले एडजॉइंट ऑफ ए का अर्थ क्या हुआ, a11 a12 a21 a22, इतने चीजों का सहखंड निकालना है। a11 मतलब पहले अवयव का सहखंड, पहले अवयव का सहखंड मतलब एक का सहखंड। एक का सहखंड कितना होगा, a12 का सहखंड मतलब 3 का सहखंड। 3 का सहखंड कितना होगा 2। अब अच्छा 2 1 3 तो माइनस 2, ठीक। इसी प्रकार से a21 का सहखंड कितना होगा 3, वो भी कैसा माइनस में, क्योंकि ये विषम है। और अगला a22 का सहखंड कितना हुआ 1, सम है इसलिए प्लस रही रहे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का मान जो भी है लिखते हैं 1 3 2 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 6 माइनस 3 माइनस 2 1 बराबर 1 का पहाड़ा 6 से, 3 का पहाड़ा माइनस 2 से माइनस 6, 1 का पहाड़ा 3 से माइनस 3, 3 का पहाड़ा 1 से प्लस 3, 2 का पहाड़ा 6 से 12, 6 का पहाड़ा माइनस 2 से माइनस 12, 2 का पहाड़ा माइनस 3 से माइनस 6, 6 का पहाड़ा 1 से प्लस 6, कितना आया 0 0 0 0, अर्थात आया तो ओ ही है, ओ या 0, ओ को ही शून्य आव्यूह कहते हैं। तो इसमें सस्पेंस आपका ना बने। ये बताइए ये 0 आया, ये भी 0 आया, तो इसकी दूसरी स्थिति में दूसरा बना है, या तो इसके अनेक हल होंगे या तो कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आई ना? या तो ये संगत भी हो सकता है और ये असंगत भी, कोई भरोसा इसका कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लिख देंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0, दोनों 0 हैं, इसलिए समीकरण संगत या असंगत, ये ऑब्लिक का मतलब या संगत भी हो सकता है या असंगत, इसलिए समीकरण संगत या असंगत होगा। बात समझ में आई ना? बस यही आपको बताना है। अब आप देखिए 3 तक हमने कंप्लीट किया, 4 5 6 इसी कॉन्सेप्ट पर है। बस वो जो आव्यूह बनेगा ए वाला वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, ठीक। उसकी शुरुआत कल से करते हैं।